इस दुनिया में जो भी कोई इंसान सबसे ज़्यादा चीज़ चाहता है वो ये चाहता है कि मैं पहचाना जाऊं, लोग मेरी इज्जत करें, लोगों की नज़र में मेरी वैल्यू हो। इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। मेरा नाम है कामरान सईद। हर इंसान चाहता है कि मेरी बहुत इज्जत हो, हर शख्स मेरी इज्जत करे, मैं पहचाना जाऊं, मैं जहां जाऊं लोग मुझे पहचाने, लोग मुझसे हैंडशेक करें। ये हर इंसान की फितरत है, मेरी भी आपकी भी। लेकिन आपने देखा होगा कि बाज़ दफ़ा लोग लोगों को इतना वैल्यू नहीं करते। एक स्टोरी के साथ इसकी बात करते हैं कि एक दफ़ा एक बच्चे ने अपने बाप से पूछा, डैड, अब्बा जी, मेरी क्या वैल्यू है। उसके अब्बा जी ने कहा कि देखो यार, अपनी वैल्यू हर शख्स खुद बनाता है। लेकिन वो चूँकि बच्चा था तो ये बात उसको समझ नहीं आई, और उसके बाप ने भी ये बात भांप ली कि बच्चे को बात ये समझ नहीं आई। तो उस बाप ने अपने बच्चे को बेहतर तरीके से समझाने के लिए कहा, एक पत्थर दिया और कहा, ये पत्थर लो और बाज़ार में जाके खड़े हो जाओ। हाँ, एक बात याद रखना, जो भी तुमसे कोई आके इसकी प्राइस पूछे तो तुमने उसको प्राइस नहीं बतानी और बेचना भी नहीं है, तुमने सिर्फ यूँ करना है। वो बच्चा चला गया बाज़ार में, लेके जाके खड़ा रहा काफ़ी देर, और एक टेबल के ऊपर रख के बैठ गया और या खड़ा रहा। काफ़ी देर गुजरी, एक खातून आई, बूढ़ी अम्मा। उन्होंने आगे कहा, ये बेटा, ये इस पत्थर की क्या वैल्यू है। तो उस बच्चे ने, चूँकि उसके बाप ने इंस्ट्रक्शंस दी थी कि आपने बोलना नहीं है और बेचना भी नहीं, आपने सिर्फ ये करना है, तो उस बच्चे ने यूँ कर दिया। तो खातून ने कहा, 200 रुपये, ये लो 200 रुपये, मैं ये पत्थर मुझे दे दो। चूँकि ये इंस्ट्रक्शन भी उसके बाप ने पास की थी कि जब पत्थर बेचना नहीं है, तो उस पत्थर उसने बेचा नहीं। लेकिन वो बड़ा ही खुश हुआ और खुशी खुशी घर को चला और अपने बाप को कहा है कि अब्बा जी, ये पत्थर तो 200 रुपये का बिक रहा था, मैंने यूँ किया है। तो एक खातून आई, उन्होंने कहा 200 रुपये का दे दो, लेकिन मैंने दिया नहीं, मेरा दिल कर रहा था कि मैं ये दे दूँ। तो उसके बाप ने कहा कि बेटा नहीं, अभी नहीं बेचना। अब तुमने क्या करना है कि कल इस पत्थर को म्यूज़ियम में लेके चले जाना है, म्यूज़ियम के बाहर बैठ जाना है और वहाँ पे भी ऐसा ही करना है। और याद रखना कि ये पत्थर तुमने बेचना नहीं है, जो भी तुमसे आके पूछे उसको यूँ करना है, वो जितनी भी कीमत है, लेकिन तुमने बेचना नहीं है। उस बच्चे ने ऐसा ही किया। अगले दिन वो उसको पत्थर को लेके म्यूज़ियम के बाहर चला गया, वहाँ जाके बैठ गया। लोग आते रहे, टूरिस्ट आए, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आए, आके उस पत्थर को देखते थे और चले जाते थे। शाम होने से पहले एक साहब आए, उन्होंने कहा, बेटा, ये पत्थर बेचोगे? तो उसने कुछ भी नहीं कहा, तो चुप रहा। वो साहब समझे ये गूंगा है बच्चा, तो उन्होंने कहा कि ये मैं पत्थर ख़रीदना चाहता हूँ, इसकी क्या कीमत है। तो उस बच्चे ने फिर ऐसे ही किया। तो उन साहब ने कहा कि ये 2000 रुपये का है। तो बच्चा खामोश रहा, वो खुद ही इरीटेट होकर रख के चला गया। लेकिन वो बच्चा बहुत ही खुश हुआ कि कल मुझे खातून ने इसकी वैल्यू 200 रुपये लगाई है, आज 2000 रुपये लगाई। तो वो और खुश हुआ, लेकिन साथ उसको ये भी गिल्ट रहा कि मैंने ये बेचा क्यों नहीं। लेकिन चूँकि बाप की इंस्ट्रक्शंस थी, तो घर पहुंचा, जब जाके उसने बाप को अपनी ये सारी बात बड़ी खुशी खुशी बताई कि देखिए भाई, वो आया था बंदा, तो उसने इसकी वैल्यू 2000 रुपये लगाई, जिसकी कल एक खातून ने वैल्यू 200 रुपये लगाई थी। तो ये तो बड़ा शानदार हो गया, तो मैं बेच देता। उसके बाप ने कहा, नहीं, अभी नहीं बेचना। अब तुमने कल जाना है, जहाँ पत्थरों की मार्केट है उसके पास जाके बैठ जाना है, वहाँ जाके बैठ जाना है और देखना कि क्या होता। अब अगला दिन वैसे ही हो, बच्चे ने सोचा कि 2000 रुपये वाली चीज़ आप कितने की, 3000 की बिक जाएगी या 4000 की बिक जाएगी। वो पत्थरों के बाज़ार में चला गया, वहाँ बैठा। कोई 2-4 घंटे ही गुजरे, सेम ऐसे ही एक ताजिर आया, उसने आके कहा कि ये पत्थर कितने का है। तो वो उसने फिर ऐसे ही इशारा किया, उसने कहा, हाँ, मैं ये 2 लाख रुपए का, मुझे अभी दे दो, इस पत्थर की मुझे बड़ी ज़रूरत है, 2 लाख रुपए मैं अभी देने को तैयार हूँ। अब वो बच्चा बिल्कुल ही पागल हो गया कि आपने अंदाज़ा लगाए 200, 2000 और 2 लाख। वो उसने वहीं से समेटा और वापस गया अपने बाप के पास और अपने बाप को जाके कहा कि बाबा, इसकी ये वैल्यू अब 2 लाख रुपये मिल रही है, तो मैं इसको बेच दूँ? बाबा ने कहा, नहीं बेटा, ये मैंने आपको समझाया है कि पत्थर की वैल्यू कहाँ ज़्यादा थी, जो उसका मुकाम था, जहाँ पे उसका मुकाम था वहाँ पत्थर की वैल्यू ज़्यादा थी। खातून ने आके तुम्हें 200 रुपये बताया, अपने हिसाब से बताया। जिस बंदे ने आके तुम्हें वो म्यूज़ियम में आके 2000 रुपये इसकी वैल्यू बताई, उसने अपने हिसाब से बताई। और जो जौहरी था, उसने तुम्हें जो वैल्यू बताई, उसने अपने हिसाब से बताई। तो इसका मतलब ये है कि इंसान की वैल्यू वो होती है जो सोचता है। आप ये देखें कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका आपके बगैर गुजारा ही नहीं, आपके बगैर रह ही नहीं सकते। वो आपसे लव करते हैं, लेकिन हम उनको वैल्यू नहीं देते, और हम उन लोगों के पीछे भागते रहते हैं जो हमें वैल्यू ही नहीं देते। लेकिन क्या होता है, इसी तरह हम जहाँ जो हमें वैल्यू दे रहे होते हैं उनकी तरफ नहीं जाते, और जो हमें वैल्यू नहीं दे रहे होते हम उनकी तरफ भागते हैं।
तो याद रखिएगा हमेशा वक्त वहाँ गुजारिएगा जहाँ आपकी वैल्यू हो। शेर हमेशा शेरों के साथ रहेंगे, लोमड़ियों के साथ नहीं रहेंगे, लोमड़ियों का शिकार करेंगे। बाज जो है वो बाजों के झुंड में रहेगा, कभी मुर्गियों के साथ कबूतरों के साथ नहीं आएगा। इस बात पे आप अमल कीजिएगा, आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी और आपकी लाइफ में चेंज भी आएगा। एक छोटी सी गुजारिश है, आज से अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, यारों दोस्तों, हमसायों के साथ अच्छा बर्ताव करें, इससे आपकी लाइफ में चेंज आएगा।